हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ विंटर्स टेल बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको बताया गया कि आज का प्ले है विंटर्स टेल, जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और ऐसा माना जाता है कि इसको फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट फोलियो होता है शेक्सपियर की डेथ के 7 साल के बाद में आता है और उसी में से पब्लिश किया गया था। उसमें टोटल 36 प्लेस को पब्लिश किया गया था, पेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, और उसी में इसको भी पब्लिश किया गया था। ओरिजिनली इसको एक कॉमेडी माना गया था, लेकिन बाद में इसे लेट रोमांसेस में भी कंसीडर किया गया है। इसका जो मेन सोर्स होता है वो रॉबर्ट ग्रीन का पास्टोरल रोमांस है जिसका नाम होता है पैंडोस्टो, जो कि लिखा गया था 1588 में, तो उसी पर बेस्ड है। ये जो फेमस है अपने ड्रामेटिक शिफ्ट इन टोन, यानी कि इसका जो ड्रामेटिक शिफ्ट होता है टोन, उसी के लिए फेमस है। और इसमें जो है देखने को मिलेगा कि 16 ईयर का गैप है। किसमें गैप है? इसका जो थर्ड एक्ट होता है, फोर्थ एक्ट होता है, दोनों में आपको 16 ईयर का गैप देखने को मिलेगा। इसमें जो कहानी होती है, दो जगह इसकी सेटिंग रखी गई है। एक तो जो किंग ऑफ सिलिसिया होता है और दूसरा जो होता है किंग ऑफ बोहेमिया। तो ये दोनों जगह पे इसकी सेटिंग देखने को मिलेगी। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस प्ले का। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द विंटर्स टेल फर्स्ट पब्लिश्ड। इसको फर्स्ट कब पब्लिश किया गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, 1623 में। द विंटर्स टेल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच फेमस कलेक्शन। विंटर्स टेल को किस फेमस कलेक्शन में पब्लिश किया गया था? तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, इसको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन विच ईयर इज द विंटर्स टेल बिलीव टू हैव बीन रिटन। ऐसा माना जाता है कि इसको कब लिखा गया था? तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि 1610 से 1611 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन विच थिएटर वॉज द विंटर्स टेल लाइकली फर्स्ट परफॉर्म। आपको बताएं कि विंटर्स टेल को किस थिएटर में परफॉर्म किया गया था? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है ये द ग्लोब थिएटर, जिसके शेक्सपियर भी शेयर होल्डर थे। इसको बिल्ड किया गया था 1599 में। 1613 में इसमें आग भी लग गया था, और जब इसमें आग लगा था तो उसमें हेनरी एथ को परफॉर्म किया जा रहा था। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हाउ वाज द विंटर्स टेल कैटेगराइज्ड इन द फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में विंटर्स टेल को किस तरह का प्ले माना गया है? तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल का मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है? तो 6 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, विच अर्ली रोमांस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विंटर्स टेल। विंटर्स टेल का प्राइमरी सोर्स कौन सा अर्ली रोमांस है? तो 7 का हमारा सही आंसर होगा बी, पैंडोस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, हु रोट पैंडेस्टो द सोर्स ऑफ विंटर्स टेल। पैंडोस्टो किसके द्वारा लिखा गया था जो कि विंटर्स टेल का सोर्स है? 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हेन वाज रॉबर्ट ग्रीन्स पैंडोस्टो पब्लिश। आपको बताना है कि रॉबर्ट ग्रीन का पैंडोस्टो कब पब्लिश हुआ था? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, 1588 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट नोटेबल चेंज डज शेक्सपियर मेक फ्रॉम पैंडेस्टो इन विंटर्स टेल। कौन सी फेमस चेंज होता है जो शेक्सपियर करते हैं पैंडोस्टो से विंटर्स टेल में? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, द सेटिंग इज रिवर्स्ड। इसमें सेटिंग को रिवर्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज द किंग ऑफ सिलिसिया इन द प्ले में सिलिसिया का किंग कौन होता है? तो 11 का हमारा सही आंसर है सी, लियोन्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12,
हु इज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ अडल्ट्री, अडल्ट्री को किस पे दोष लगाया गया है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, हरमियोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द नेम ऑफ लियोन्टीज एंड हरमियोनीज डॉटर, लियोन्टीज और हरमियोनीज की डॉटर का क्या नाम होता है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी पर्डिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच कैरेक्टर इज अबंडन ऑन द बोहेमियन कोस्ट, कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको बोहेमियन कोस्ट पे छोड़ दिया जाता है? तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, पर्डिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु रेजेस पर्डिटा एज हिज ओन चाइल्ड, कौन सा व्यक्ति होता है जो पर्डिटा का पालन पोषण करता है अपने खुद के बच्चे की तरह? तो 15 का हमारा सही आंसर है डी, शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु इज द प्रिंस ऑफ बोहेमिया एंड फॉल्स इन लव विद पर्डिटा, आपको बताना है कि बोहेमिया का प्रिंस कौन होता है जिसको पर्डिटा से प्यार हो जाता है? तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, यानी फ्लोरिजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु डिफाइज लियोन्टीज एंड रिफ्यूजेस टू पॉइजन फोलिक्सेंस, ये कहते कौन सा व्यक्ति होता है जो लियोन्टीज की आज्ञा का पालन नहीं करता है और फोलिक्सेंस को पॉइजन देने से मना कर देता है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कैमिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु इज नोन फॉर द लाइन एग्जिट परस्यूड बाय बियर, इस लाइन से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी एंटिगोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु डिफेंड्स हरमियोनी पब्लिकली एंड स्कोल्ड्स लियोन्टीज फॉर हिज क्रुएल्टी, कौन सा व्यक्ति होता है जो हरमियोनी को पब्लिकली स्कोल्ड करता है और लियोन्टीज को उसकी क्रुएल्टी के लिए डांटना है, डिफेंड करता है, हरमियोनी को डिफेंड करता है पब्लिकली और लियोन्टीज को उसकी क्रुएल्टी के लिए डांटता है? तो 19 का हमारा सही आंसर होगा ए, पॉलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज द नेम ऑफ लियोन्टीज एंड हरमियोनीज सन, आपको बताना है कि लियोन्टीज और हरमियोनीज के सन के बेटे का क्या नाम होता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, मैमिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ लॉन्ग इज द टाइम गैप, हाउ लॉन्ग इज द टाइम गैप बिटवीन एक्ट 3 एंड एक्ट 4, एक्ट 3 और एक्ट 4 के बीच में कितना टाइम गैप रखा गया है? तो 21 का हमारा सही आंसर होगा सी, 16 ईयर्स, 16 साल का गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट रोल डज द कैरेक्टर टाइम प्ले इन द ड्रामा, ये जो टाइम है वो कौन सा रोल प्ले करता है इस ड्रामा में? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि नैरेटर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच ओरेकल इज कंसल्टेड टू डिटरमिन हरमियोनीज गिल्ड, एक ऐसा तो कौन सा ओरेकल होता है जिससे कंसल्ट किया जाता है हरमियोनीज की जो गिल्ड होता है उसको डिटरमिन करने के लिए? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ओरेकल ऑफ डेल्फी, डेल्फी की जो होती है ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट न्यूज़ इमीडिएटली फॉलोज द ओरेकल्स वर्डिक्ट, कौन सी न्यूज़ होती है जो ओरेकल के वर्डिक्ट को फॉलो करती है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, मैमिलियस डेथ, मैमिलिया का मौत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इवेंट डज पर्डिटा पार्टिसिपेट इन व्हेन फ्लोरिजेल कोर्ट्स हिम, ये कहना चाहते हैं कौन से इवेंट में पर्डिटा पार्टिसिपेट करती है जहां पर फ्लोरिजेल उसको रिझाने की कोशिश करता है शादी के लिए? तो 25 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी शीप शेयरिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट थीम इज हाईलाइटेड बाय द रेस्टोरेशन ऑफ हरमियोनी, ये कहना चाहते हैं कौन सी थीम है जिसको हाईलाइट किया गया है हरमियोनी के रेस्टोरेशन पे उसको दोबारा से जब मिलती है वो? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, प्रायश्चित और माफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु रिवील्स पर्डिटास ट्रू आइडेंटिटी टू लियोन्टीज, कौन सा व्यक्ति होता है जो पर्डिटा की ट्रू आइडेंटिटी बताता है लियोन्टीज को? 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द फाइनल रिवेलेशन ऑफ द प्ले, प्ले का फाइनल रिवेलेशन क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है? तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, यानी हरमियोनी इज अलाइव, सबको पता चलता है कि हरमियोनी अभी जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच कैरेक्टर सर्व्स एज कॉमिक रिलीफ इन द प्ले,
कौन सा कैरेक्टर होता है जो इस प्ले में कॉमिक रिलीफ का काम करता है? तो 29 का हमारा सही आंसर है सी यानी ऑटोलिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, विच थीम इज नॉट सेंट्रल टू द विंटर्स टेल? कौन सी थीम है जो विंटर्स टेल में नहीं है इसमें की? तो जेलसी भी है, रिसरेक्शन है यानी कि हरमियोनी दोबारा से जिंदा होती, पहले उसको माना जाता है मर गई है, बेट्रेल भी आपको देखने को मिलेगा, एम्बिशन इसमें नहीं है। तो 30 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, विच 18th सेंचुरी एक्टर रिवाइव्ड द प्ले एज फ्लोरिज़ल एंड पर्डिटा? कौन सा 18th सेंचुरी का राइटर होता है जिसने इस प्ले को रिवाइव किया है फ्लोरिज़ल एंड पर्डिटा के रूप में? तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि डेविड गैरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, इन विच ईयर डिड गैरिक्स फ्रोज़ेल एंड पर्डिटा डेब्यू? ये जो गैरिक का फ्रोज़ेल एंड पर्डिटा है इसका डेब्यू कब हुआ था, यानी फर्स्ट टाइम इसको कब परफॉर्म किया गया था? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है 1753 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच एक्ट इन द प्ले इज डिस्क्राइब्ड एज पास्टरल एंड लाइट हार्टेड? इसमें का कौन सा एक्ट है जिसको पास्टरल बताया गया है और लाइट हार्टेड बताया गया है? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी एक्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट इज द जोनरा लेबल समटाइम्स अप्लाइड टू प्ले ड्यू टू टोनल शिफ्ट? ये कहना चाहते हैं इस प्ले का क्या जोनरा है जिसको समटाइम्स अप्लाई किया गया है, टोनल शिफ्ट माना गया है? व्हाट इज द जोनरा लेबल समटाइम्स अप्लाइड, ये कहना चाहते हैं कौन सा जोनरा इसको टोनल शिफ्ट की वजह से इसमें माना गया है कि किस प्रकार का प्ले है, क्योंकि टोन इसका शिफ्ट हो रहा है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि प्रॉब्लम प्ले। टोन शिफ्ट होने की वजह से इसको प्रॉब्लम प्ले भी कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट सिंबॉलिक एक्शन अकर्स इन द फाइनल सीन? फाइनल सीन में कौन सा सिंबॉलिक एक्शन होता है जो घटित होता है? तो 35 का हमारा सही आंसर है सी, अ स्टैचू कम्स टू लाइफ, एक स्टैचू होती है जो जिंदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच शेक्सपियरियन प्ले ऑल्सो यूजेस अ लॉन्ग टाइम गैप एंड अ लॉस्ट डॉटर? ये कहना चाहते हैं कौन सा शेक्सपियरियन प्ले है जहाँ पे लॉन्ग टाइम गैप का प्रयोग किया गया है और लॉस्ट डॉटर भी उसमें है? तो 36 का हमारा सही आंसर है सी यानी कि पेरिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द नेम ऑफ पोलिक्सिन्स कोर्टियर हु अपीयर्स अर्ली इन द प्ले? पोलिक्सिन्स के कोर्टियर का क्या नाम होता है जो प्ले में पहले भी देखने को मिलता है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है आर्किडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच कैरेक्टर इज पेयर्ड विद कैमिलो एट द एंड ऑफ द प्ले? कौन सा कैरेक्टर होता है जिसका कैमिलो के साथ शादी करा दी जाती है प्ले के एंड में? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि पॉलिना। पॉलिना का जो हस्बैंड होता है जब पर्डिटा को कोस्ट पे छोड़ने के लिए जाता है तो जो वापस हो रहा था उसको भालू खा लेता है, तो इस वजह से जो पॉलिना है उसकी शादी कैमिलो से करवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु अकम्पनीज क्लियोमेनीस टू ओरेकल? ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो क्लियोमेनीस के साथ में जाता है ओरेकल तक? तो 39 का हमारा सही आंसर है बी यानी डियोन। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द स्टैचू सीन? स्टैचू सीन में कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, डियोस एक्स मशीन। ये लैटिन वर्ड है जिसके मीन्स होता है मशीन का प्रयोग करना। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।